मैं हूं behzad खान और हम एंगुलर के कोर्स में अंदर आज देखेंगे किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हम एंगुलर की एप्लीकेशन में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एंगुलर की एप्लीकेशन लिखेंगे। तो हम अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे। और सवाल ये पैदा होता है टाइप स्क्रिप्ट कहाँ से आ गई। हम तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में सुनते हैं कि भाई एंगुलर जो है वो जावा स्क्रिप्ट में होती है और ऐसे होती है फलां होती है। तो एंगुलर जो है इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होती थी, लेकिन एंगुलर उसकी जेएस के बाद जो जितने वर्जन है वो टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए आप उसको इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं हम इसको देखते हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। यानी जावा स्क्रिप्ट में जो चीज़ें वो सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट में मौजूद हैं, और जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो सारी की सारी सहूलत टाइप स्क्रिप्ट अता फरमाती है। आइए देखते हैं, बुनियादी चीज़ें देखते हैं जिनसे जो है टाइप स्क्रिप्ट जो है मुमताज़ है, खुसूसी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम क्लासेस बना सकते हैं, हम इसके अंदर टाइप्स बना सकते हैं जो जावा स्क्रिप्ट पे नहीं बना सकते। क्लासेस और टाइप्स बनाने का फ़ायदा बहुत मालूम है आपको कि जो है इससे क्या होता है, टाइप सेफ प्रोग्रामिंग है। आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। आप अगर मिसाल के तौर पर अगर एक वेरिएबल आपने इंटीजर का बनाया है जिसमें नंबर्स होने चाहिए, तो आप उसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। तो क्योंकि हर वेरिएबल जो है उसकी क्या उसकी टाइप जो है वो पहले से फिक्स होती है डिक्लेरेशन के वक्त, तो इससे क्या लेस एरर्स आते हैं। आप क्लासेस बना सकते हैं और बहुत कुछ। दूसरी बात ये कंपाइल टाइम एरर देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग की कंपाइल हो रहा है साथ में आपको पता चल रहा है, और बहुत सारे आईडीज इसको सपोर्ट करते हैं सही, जिसमें वीएस कोड है जो हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। मॉड्यूलर अप्रोच है कि इसमें मॉड्यूल्स बन सकते हैं, आप अपने कोर्स को मॉड्यूल्स में रख सकते हैं। इनको हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि एंगुलर खुद टाइप स्क्रिप्ट में बनी हुई है। आखिर में जो चीज़ हमें समझने की वो ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र में नहीं चल सकती। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं ये जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, और ये जावा स्क्रिप्ट की जो है ये आपके ब्राउज़र में रन करती है। तो इसका मतलब जब भी आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को शिप करेंगे, आप डिप्लॉय करेंगे, तो वो हमेशा जावा स्क्रिप्ट में ही होगी। आप लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट में, वो कंपाइल ट्रांसपाइल होकर क्या बन जाएगी, वो जावा स्क्रिप्ट बन जाएगी, और फिर वो ब्राउज़र पर चलेगी। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा है। तो आसानी तौर पे समझने के लिए एंगुलर की क्या है जो है जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे बुनियादी ब्लॉक जिस पे एंगुलर की एप्लीकेशन बनती है वो आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये आप कंपोनेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। फिर क्या सर्विसेज हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, ये ऐसे काम हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप जो है कंपोनेंट्स को, अगर मिसाल के तौर पर समझाने के लिए डेटा चाहिए तो वो सर्विसेज को यूज़ करके वो डेटा ला सकता है। अब वो डेटा जो है आपके डेटाबेस से भी हो सकता है या किसी और चीज़ से हो सकता है। और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डॉम को रेंडर करने के लिए काम आती हैं। डॉम क्या होता है, डॉम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ब्राउज़र के अंदर जो भी आपको पूरी की पूरी HTML पेज दिख रहा होता है, इसका एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, और ट्री स्ट्रक्चर के अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना रिप्रेजेंट होती हैं। इसको हम डॉम कहते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझें, ट्री स्ट्रक्चर है, यानी पूरा आपका जो है HTML का जो पेज है जो ब्राउज़र में दिखता है उस एक ख़ास तरीके से रिप्रेजेंट होता है। इसको हम डॉम कहते हैं। आइए अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं कि किस तरीके से ये कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी जो है ब्राउज़र पे जाते हैं तो ब्राउज़र जो है आपका, इसमें आप यहाँ पे URL लिखते हैं और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो भी वेबसाइट होती है HTML से दिखता है। तो सवाल ये पैदा होता है ये HTML पेजेस होता कैसा है। एंगुलर की एप्लीकेशन जो होती है कंपोनेंट से मिलकर बनती है। यानी इसका मतलब ये पूरा जो HTML पेज है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये खुद क्या होता है, ये खुद एक कंपोनेंट होता है। इसको हम कहते हैं रूट कंपोनेंट। और इसके अंदर रूट कंपोनेंट क्या है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट है सही, ये क्या करता है, ये कस्टमर्स का डेटा दिखाता है। यहाँ पे क्या एक है, आपके पास एक लिस्ट है जो क्या करती है, कंपोनेंट्स की लिस्ट देती है। मेरी हैंड राइटिंग तो आपको ख़राब लग रही होगी, लेकिन काफ़ी दिनों बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट में क्या है, यूज़र्स का जो है प्रोफाइल दिख रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र्स का एड्रेस दिख रहा है, और यहाँ हम कस्टमर को क्लिक करते हैं उसका पूरा का पूरा डेटा दिखता है। तो ये एक तरीके से एक कंपोनेंट है, ये हम इसको रूट कंपोनेंट को हम कहते हैं CR,
और ये कंपोनेंट है आपका C1, ये कंपोनेंट आपका C2, ये कंपोनेंट आपका C3, ये कंपोनेंट हो गया आपका C4। अब सवाल पैदा होता ही है कि भाई इतने सारे कंपोनेंट हो गए, अब क्या होगा, ब्राउज़र को जो है क्या करेगा, एक कंपोनेंट को लोड करेगा, फॉर एग्जांपल CR, उसके बाद एक कंपोनेंट होगा फॉर एग्जांपल C1, और फिर है आपका एक और कंपोनेंट हो, क्या है आपका C2 है, आपका एक कंपोनेंट आपका C3 है। अब हो सकता है C2 के अंदर भी एक कंपोनेंट हो आपका, सही है, इसको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल एक और कंपोनेंट CX। तो कहने का मकसद ये एक तरीके का ट्री बन रहा है। अब ये जो जितना बड़ा ट्री होगा उतना बड़ा इसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा ब्राउज़र के लिए। तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम किसी तरीके से ब्रेक कर दें, यानी हम ऐसा करें कि हम मॉड्यूल्स बना दें, ये आपका मॉड्यूल्स हो गया, ऐसे मॉड्यूल्स बना दें कि हम मिसाल लिखें कि भाई मिसाल के तौर पे कि ये टोटल जो हमारी कस्टमर की एप्लीकेशन बन रही है ना, इस कस्टमर की एप्लीकेशन में क्या 2-3 चीज़ें, एक तो क्या कस्टमर का जो है आपका फीडबैक है पूरा, उसके रिलेटेड क्या है सारे फॉर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सही, और एक बड़ा हिस्सा और क्या है आपका कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, सही है, और एक हिस्सा क्या है आपका, इसमें आपका ये है कि कस्टमर ऑर्डर है। तो आपने क्या किया, अपने कंपोनेंट्स को इसके इन मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, यानी आपने 3 मॉड्यूल बना लिए, एक मॉड्यूल ये हो गया, दूसरा मॉड्यूल ये हो गया, तीसरा मॉड्यूल ये हो गया। तो जब यूज़र आएगा तो सबसे पहले कस्टमर रजिस्ट्रेशन में ही आएगा, तो सारे मॉड्यूल, सारे आपने के सारी कंपोनेंट्स क्या किया आपने, ये सारे कंपोनेंट्स आपने फॉर एग्जांपल क्या किए, इसको कस्टमर रजिस्ट्रेशन में डाल दिया आपने। अब क्या होगा, अगर कोई बंदा आया उसने URL लिखा, और URL लिखने के बाद क्या हुआ, सिर्फ उसको पहला पेज दिखाना है यानी कस्टमर रजिस्ट्रेशन दिखाना है, तो सिर्फ कस्टमर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपके कंपोनेंट होंगे ना वो सिर्फ लोड होंगे। अगर वो मिसाल के तो दोबारा दूसरे मॉड्यूल पे जाएगा, कस्टमर फीडबैक के मॉड्यूल मिल जाएगा, तो फिर वो रिलेटेड जो है आपके कंपोनेंट्स लोड होंगे। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी ROM की। तो ये एक तरीके से हमने इस छोटे से प्रोग्राम में क्या सीखा, छोटी सी बात में क्या सीखा कि भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सही है।